एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ गार्ड से बचते हुए जंगल में भाग रही होती है और वो सभी गार्ड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर एक गार्ड बताता है कि हमें जंगल के और अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस जंगल के अंदर एक डीमन लॉर्ड रहता है जिसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद दूसरा गार्ड बताता है कि हमें कुछ विलेजर्स ने बताया है कि वो लड़की जंगल के दूसरी साइड गई है और वो सभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। इधर वो लड़की पेड़ के पीछे छुपी होती है और गार्ड के जाने के बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके सामने एक घर दिखाई देता है, लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर हम उस डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में उस लड़की के बारे में पढ़ रहा होता है और लड़की असल में एक क्रिमिनल है जो नीरूज किंगडम से भागकर आई है और डीमन लॉर्ड जंगल के अंदर जाता है और उसको वहां पर कुछ क्रिमिनल्स दिखाई देते हैं। डीमन लॉर्ड वहां पर आता है और उसको वहां पर एक लड़की बेहोश दिखाई देती है और उसको देखकर डीमन लॉर्ड सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वो उसको उठा लेता है, पर गार्ड्स उसे देख लेते हैं। लेकिन डीमन लॉर्ड को भी गार्ड्स के बारे में पता चल चुका होता है और वो टेलीपोर्ट होकर सीधा उस गार्ड के पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसे सुनकर वो गार्ड डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन लॉर्ड बहुत ही फास्ट होता है और उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर डीमन लॉर्ड उस गार्ड के बैज को देखकर समझ जाता है कि ये नेजुर किंगडम से यहाँ पर आया है और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर गार्ड अपने बाकी के साथियों को बुला लेता है और डीमन लॉर्ड से कहता है कि ये लड़की एक क्रिमिनल है, इसलिए हमें इसको पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है, इसलिए तुम उस लड़की को हमें दे दो और बदले में हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन डीमन लॉर्ड इस बात के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर सभी डीमन लॉर्ड पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन सभी के अटैक से बच जाता है और उन्हें अपने आइस मैजिक का यूज करके वहीं पर रोक देता है। सभी गार्ड्स डीमन लॉर्ड का फेस देखते हैं और उसके ब्लैक और व्हाइट हेयर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ही हो डीमन लॉर्ड, जिस पर डीमन लॉर्ड उन सभी से कहता है कि मैं ही हूँ वो ग्रेट डीमन लॉर्ड जो कि इस जंगल के अंदर रहता है। फिर वो उन सभी को अपने मैजिक से मैनिपुलेट कर देता है और गार्ड्स उससे कहते हैं कि हम किंग को जाकर ये बताएंगे कि उस लड़की को एक बीस्ट ने मार दिया। इतना कहने के बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं और इधर डीमन लॉर्ड उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है। जब उस लड़की को होश आता है तो डीमन लॉर्ड उसको ड्रिंक ऑफर करता है और वो लड़की उस ड्रिंक को पीने लगती है। फिर डीमन लॉर्ड उससे पूछते हैं कि तुम इस जंगल में कैसे बेहोश हो गई, और वो बताती है कि मुझे ये मेंशन दिखाई दिया था लेकिन मैं बेहोश हो गई थी। और डीमन लॉर्ड उस लड़की के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता है और उससे कहते हैं कि तुम तो नीरूज किंगडम के सेकंड प्रिंस की फियांसे हो, तुम्हारा नाम कार्लोट है, जो सुनकर कार्लोट मना करने लगती है। लेकिन डीमन लॉर्ड उसके पास आता है और उससे कहते हैं कि मैं किसी की आंखों में ये देखकर बता सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच। ये सुनने के बाद कार्लोट रोने लगती है और उसको रोता देख डीमन लॉर्ड उससे पूछते है कि तुम रो क्यों रही हो, जिस पर वो बताती है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद की है। और डीमन लॉर्ड उससे पूछते है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। फिर कार्लोट उसको बताती है कि सेरेमनी वाले दिन प्रिंस ने मुझ पर बहुत ही सारे फेक एलिगेशन लगा दिए और मुझे जेल में बंद करके रखा गया। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड सोचता है कि ये लड़की सच बोल रही है। फिर कार्लोट डीमन लॉर्ड से उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी वरना मेरी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम होगा। तभी डीमन लॉर्ड उससे पूछते कि क्या तुम्हें सफाई करना आता है, और कार्लोट उससे कहती है कि मुझे सफाई का काम बहुत ही अच्छे से आता है, जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड खुश हो जाता है और कार्लोट से कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर में एक मेड की जॉब दे सकता हूँ जिससे कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारे खाने और रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कार्लोट उसके ऑफर को मना कर देती है और वो कहती है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। और डीमन लॉर्ड उसको बताता है कि मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ और मुझे बाकी सभी लोगों के साथ भी सोशल होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तुम्हें भी मेरी तरह धोखा दिया गया है। फिर वो उसको अपने पास्ट के बारे में बताता है और वो कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, मेरा असली नाम एलन क्रॉसफोर्ड है और मैं एक एडवेंचरर था और मैंने एक पार्टी को ज्वाइन किया और उन सभी ने मेरा यूज करके एक टेम्पल का सील ओपन कर दिया और बाद में मुझे वहीं पर ट्रैप कर दिया। एलन की स्टोरी सुनकर कार्लोट इमोशनल हो जाती है और एलन उसको देखकर सोचता है कि ये दिल की बहुत ही साफ है। कार्लोट एलन को इस ऑफर के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, जिसे सुनकर एलन सोचता है कि अब मुझे अपना लास्ट प्लान यूज करना होगा और उसके बाद वो अपने ऊपर एक डेथ कर्स लगा देता है। वो कार्लोट से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस डेथ कर्स की वजह से मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर कार्लोट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एलन उससे कहता है कि तुम नहीं चाहोगे कि एक इनोसेंट पर्सन तुम्हारी वजह से मारा जाए, और कार्लोट उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो एलन के घर को अच्छे से साफ कर देती है, जिसे देखकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम एक नोबल फैमिली से हो। फिर एलन सोचने लगता है कि जब मैंने इसको जंगल में बचाया था तब मैंने इसके हाथों को देखा था, वो बहुत ही रफ थे। कार्लोट को नोबल फैमिली का फेक टाइटल दिया गया और उसको बस एक मेड की तरह ट्रीट किया जाता था। फिर कार्लोट एलन के पास आती है और उसे कहती है कि आपने भी मेरे काम में मदद करी है और मुझे पता है कि आप इस घर के काम को कर सकते हो, इसलिए मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एलन उससे कहता है कि मेरा घर हमेशा मैसी रहता है और मुझे हाउसकीपिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेड के रूप में काम करो। और कार्लोट उसकी बात मान लेती है। फिर एलन उससे कहता है कि डिनर तक अभी कोई काम नहीं, इसलिए तुम लाइब्रेरी में बुक पढ़ सकती हो और रेस्ट कर सकती हो। इतना कहने के बाद एलन अपने स्टडी रूम में आ जाता है और कार्लोट से कहता है कि मेरा कुछ काम है जिससे कि मैं पूरा करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। और कार्लोट उसकी बात मान लेती है। फिर एलन सोचता है कि मैं मुश्किल में पड़े लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे सोशल रहना भी पसंद नहीं है। और फिर एलन अपना पेपर वर्क करने लगता है। काम करते करते
करते उसको शाम हो जाती है और जब उसका काम पूरा होता है तो वहाँ पर कार्लोट को फ्लोर पर बैठा देखता है। वो कार्लोट से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर कार्लोट बताती कि मैं आपके काम खत्म होने का वेट कर रही थी। जिसे सुनकर एलन हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये बहुत ही बोरिंग है। फिर वो कार्लोट से उसकी हॉबीज के बारे में पूछता है और कार्लोट बताती है कि मेरी कोई हॉबी नहीं है। एलन उससे पूछते कि तुम अकेले नोबल फैमिली में क्या करती थी, जिस पर कार्लोट बताती कि मुझे बस वहाँ पर काम करवाया जाता था। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है और उससे पूछते कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी मेमोरीज तो होगी। और कार्लोट बताती कि 2 मंथ पहले मेरी बहन नटालिया ने मुझे कुछ फ्रूट्स दिए थे। उन फ्रूट्स का टेस्ट भले ही अच्छा नहीं था लेकिन मैं उस गिफ्ट को लेकर बहुत ही खुश थी। और ये सुनने के बाद एलन सोचता है कि भला इसकी लाइफ किस तरह की है। मैंने अपनी लाइफ में मैजिक एकेडमी के अंदर बहुत ही इंजॉय किया और अपने एक्सपेरिमेंट से बहुत ही कुछ ब्लास्ट भी किया, पर शायद से कार्लोट को सिर्फ काम करना ही आता है, उसको इंजॉयमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। इसलिए अब मैं उसको बताऊंगा कि असली फन करना किसको कहते हैं। फिर वो कार्लोट से कहते हैं कि अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि फन कैसे करते हैं और बाद में उस शहर से बहुत ही सारा सामान खरीद कर ले आता है। वो कार्लोट से कहते हैं क्या तुम फन करने के लिए रेडी हो, और कार्लोट उससे पूछती कि फन करना क्या है, जिस पर एलन उसको बताता है कि फन करने से हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और हमें बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है। कार्लोट उससे कहती है कि मैं कोई बुरा काम नहीं करने वाली हूँ और एलन बताता है कि मैं तुमसे कोई इलीगल काम नहीं करवाने वाला हूँ और इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत ही सारे स्वीट्स ला देता है। कार्लोट उससे पूछती कि ये सब क्या है और एलन बताता है कि हमारा रात का डिनर है जिसे हम खाकर बहुत ही इंजॉय करेंगे। इतना कहने के बाद वो ड्रिंक करने लगता है और कार्लोट उससे कहती है कि हमें इतना सारे स्वीट्स नहीं खाने चाहिए, बाकी डाइट के हिसाब से हमें डिनर करना चाहिए। जिसे सुनकर एलन कार्लोट से कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उनके लिए तुम सिर्फ एक सर्वेंट थी और यहाँ तक कि वो तुम्हें अच्छा खाना भी नहीं देते थे। इतना कहने के बाद वो कार्लोट को एक केक खाने के लिए देता है लेकिन कार्लोट उसको खाने से मना कर रही होती है, जिसे देखकर एलन दोबारा से अपने ऊपर डेथ कर्स लगा देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं डेथ कर्स की वजह से मर जाऊंगा। कार्लोट उसकी बात मान लेती है और उस केक को टेस्ट करती है और जैसे ही उसको खाती है वो रोने लगती है। एलन उससे पूछते है क्या तुम्हें ये केक अच्छा नहीं लगा, जिस पर कार्लोट बताती है कि ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे किसी ने भी इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया और मैंने कभी भी इतनी अच्छी चीज नहीं खाई है। एलन कार्लोट से कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एंजॉय करना सिखाऊंगा और तुम्हें इस दुनिया की अच्छी अच्छी जगह पर भी ले जाऊंगा जिससे कि तुम बोर नहीं होगी और मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बनाने वाला हूँ। जो सुनकर कार्लोट खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि आप भला मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, और एलन बताता है कि ये सब मेरी हॉबीज है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हॉबीज का एक पार्ट बनो। और कार्लोट एलन से कहती है कि मैं आपका ये फेवर कभी भी रिटर्न नहीं कर पाऊंगी, जिस पर एलन उससे कहता है कि तुम इस बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। कार्लोट एलन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके केक को खाने लगती है। एलन उसके केक को खाता है और उसको भी वो केक बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो कार्लोट को अपने हाथों से केक खिलाता है, जिसे देखकर कार्लोट भी बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलन एक बुक में कार्लोट के लिए बहुत ही सारे नोटी टास्क लिख रहा होता है और फिर उस बुक में बहुत सारे टास्क को पढ़ रहा होता है, लेकिन उसको एक टास्क कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो उस बुक को फेंक देता है और कहता है कि मैं कार्लोट को ये सब बुक नहीं दिखा सकता हूँ। फिर वो रूम के अंदर आता है और बाहर कार्लोट सफाई कर रही होती है और एलन से कहती है कि आप बहुत ही जल्दी उठ गए, जिस पर एलन उसको बताता है कि मैं काम करते हुए अपनी स्टडी रूम में ही सो गया था। और फिर एलन कार्लोट से पूछती है तुम क्या कर रही हो। कार्लोट बताती है कि मैं घर में सफाई कर रही हूँ और एलन उससे कहता है कि तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर इतना काम करने के लिए नहीं रखा है, जिस पर कार्लोट बताती है कि ये मेरी डेली रूटीन है इसलिए मुझे कुछ नहीं होने वाला है। फिर कार्लोट एलन से कहती है कि बाहर सफाई करने के लिए जा रही हूँ इसलिए आप जाकर सो जाओ। एलन सोचता है कि कार्लोट बहुत ही ज्यादा अच्छी है और भले ही उसकी फैमिली ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है, लेकिन अगर मैं कार्लोट की जगह पर होता तो उन सभी को नहीं छोड़ता। और एलन को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। इधर कार्लोट के पास एक लड़की आई होती है जो कि एक बीस्ट गर्ल होती है। फिर एलन बाहर आता है और उससे कहता है कि ये मेरी न्यू मेड है, ये बहुत ही सा है इसलिए ये तुमसे बात नहीं कर पाएगी। और वो लड़की एलन को हटाकर कार्लोट से बात करने लगती है और अपना नाम मीका बताती है और ये भी बताती है कि मैं कुरियर कंपनी में काम करती हूँ। फिर एलन बताता है कि मीका मेरे सभी माइल्स को डिलीवर करती है, जिसके बाद कार्लोट भी मीका को ग्रेट करती है। मीका कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक डीमन लॉर्ड ने अपने लिए मेड रखा है। डीमन लॉर्ड नाम सुनकर कार्लोट एलन से पूछती है तुम एक डीमन लॉर्ड हो, जिस पर एलन बताता है कि ये मेरा निकनेम है। फिर मीका कार्लोट को ध्यान से देखकर उससे कहती है कि ये लड़की तो नेरूस किंगडम के सेकंड प्रिंस की फियांस है जो कि मेंशन से भाग चुकी है, इसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। और ये सुनकर कार्लोट सोच रही होती है कि अब शायद मीका मेरी सच्चाई सभी को बता देगी। एलन मीका को बात एक्सप्लेन करने के लिए जा ही रहा होता है, इतने में मीका एलन से कहती है कि तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए, वैसे भी मैं कस्टमर के पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ इसलिए मैं कार्लोट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर एलन और कार्लोट दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि मीका डिलीवरी के लिए एलन के पास आती है, जहाँ एलन उसको एक बॉक्स देता है जिसमें बहुत ही सारे पोशंस होते हैं। और मीका बताती है कि एलन के बनाए गए पोशंस बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी मार्केट में अच्छी डिमांड है। और एलन बताता है कि मैं इन पोशंस को बेचकर पैसे कमाता हूँ। मीका एलन से कहती है कि आप शहर में जाकर पोशन क्यों नहीं बेचते हो, जिस पर एलन मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे लोगों के साथ सोशल रहना पसंद नहीं है, वैसे भी
सभी लोग मेरे फेस को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते और उन्हें मैं एक इविल सोर्सरर लगता हूँ। कुछ मंथ पहले कुछ बच्चे इस जंगल में डीमन लॉर्ड को देखने के लिए आए थे, पर मैंने उन सभी को रात के लिए रोक लिया और उन सभी से कहा ये जंगल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन जब उन्होंने मेरा फेस देखा तो बहुत ही ज्यादा डर गए और वहाँ से भाग गए। तभी से मेरा नाम डीमन लॉर्ड पड़ गया और सभी लोग मुझे डीमन लॉर्ड के नाम से ही जानते हैं, पर उन्हें ये बात नहीं पता है कि मैं बस एक सोर्सर हूँ, कोई डीमन लॉर्ड नहीं। फिर एलन मीका से पूछते कि तुम्हारी कंपनी किस तरह की चीजें सेल करती है, जिसके बाद मीका एलन को अपनी कंपनी के कैटलॉग देती है और एलन वो कैटलॉग कार्लोट को देता है और उससे कहता है कि तुम इनमें से जो भी पसंद आता है तुम वो ले सकती हो। और कार्लोट उन कैटलॉग को देखने लगती है और अपनी लिस्ट बनाकर मीका को देती है। एलन कार्लोट से कहता है कि मैं तुम्हें इस कैटलॉग की सारी चीजें खरीद कर दूंगा और उसको इतना एक्साइटेड देखकर कार्लोट बहुत ही डर जाती है। मीका कार्लोट से कहती है कि अगर एलन तुम्हें परेशान करता है तो तुम्हें इसको पंच करना चाहिए, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। और एलन को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो मीका से पूछते है कि तुम्हारी कंपनी के पास ऐसी चीज होगी। अगले दिन मीका कार्लोट और एलन दोनों का सामान लेकर आती है और एलन का जो सामान होता है वो बहुत ही बड़े बॉक्स में होता है। उस बॉक्स को देखकर कार्लोट डर जाती है और कहती है कि अब आपने क्या ऑर्डर कर दिया, और एलन उसको बॉक्स खोल देता है। उसके अंदर एक बड़ा सा पंचिंग बैग होता है और एलन कार्लोट से कहता है कि हम इस पंचिंग बैग से नोटी टास्क करने वाले हैं, जिसे सुनकर मीका बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और एलन से कहते हैं कि तुम इस नोटी टास्क के बारे में बात कर रहे हो, जिस पर एलन उससे कहते हैं कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर एलन उस सैंड बैग के ऊपर कार्लोट के एक्स फियांसे की फोटो लगा देता है और कार्लोट को ग्लव्स देकर उसे पंच करने के लिए कहता है, पर कार्लोट उस सैंड बैग पर पंच नहीं मार रही होती और एलन उसको बताता है कि तुम्हें हर चीज को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अंदर भी फीलिंग है उनको बाहर निकालना चाहिए। और एक्साइटेड होकर कहता है कि पहले तो तुम्हें इसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन बाद में तुम इसके अंदर एक्साइटेड हो जाओगी। पहले तो तुम्हें इसके अंदर ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन बाद में तुम इसके अंदर एक्साइटेड हो जाओगी। और अंदर कार्लोट उस सैंड बैग के पास आती है और कहती है कि मुझे तो गुस्सा आ ही नहीं रहा है। फिर एलन कार्लोट से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे एक्स फियांसे की सभी डिटेल्स पता की है, उन लोगों ने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, उसने तुम्हें जेल के अंदर भी बंद किया था, तो क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा है। और कार्लोट एलन से कहती है कि प्रिंस एक अच्छा इंसान है, भले ही उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया हो, लेकिन उन लोगों ने मुझे पाल कर बड़ा किया, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकती हूँ। जिसे सुनकर एलन सोचता है कि कार्लोट अपनी फीलिंग को बाहर नहीं निकाल पा रही है और इस तरह से तो वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को कभी फेस कर ही नहीं पाएगी। वो हमेशा हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करेगी जो उसके लिए सही नहीं है। और तभी मीका एलन के पास आती है और उससे कहती कि ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें कार्लोट को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद एलन कार्लोट के पास जाता है। वो कार्लोट से कहता है कि अगर तुम इस सैंड बैंक को पंच नहीं करना चाहती तो उसकी जगह तुम मुझे पंच कर सकती हो। जिसे सुनकर कार्लोट कुछ भी नहीं कह पाती और इधर मीका एलन से कहती है कि तुम भला ये क्या कह रहे हो, और इधर कार्लोट भी मना कर रही होती है। तभी एलन मैजिक का यूज करता है जिससे कि कार्लोट का हाथ अपने आप मूव करने लगता है और वो जाकर एलन को एक पंच मार देती है, जिससे कि एलन दीवार में जाकर टकरा जाता है और उसके पंच की वजह से एलन के मुंह से खून निकलने लगता है। और कार्लोट एलन से कहती है कि उसका हाथ अपने आप मूव कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डरी होती है और एलन उसको बताता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद अपने मैजिक से तुम्हारे हाथ को मूव किया था। एलन कार्लोट से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, तुम मुझे चाहे कितना भी हिट करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। और अब तुमसे फ्री हो, इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो और तुम इस घर में जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। कार्लोट एलन से कहते हैं कि तुम अब से ऐसा नहीं करोगे और एलन इसके लिए मान जाता है। और कार्लोट एलन से उसके चोट के बारे में पूछती है। फिर एलन अपने मैजिक से खुद को हील कर लेता है और कार्लोट एलन से कहती है कि आज से वो नहीं डरने वाली और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी। एलन मीका को डिलीवरी के लिए थैंक्स कहता है और मीका एलन से कहती है कि तुम अब आगे बैठ और बहुत ही चीज ऑर्डर करने वाले। और मीका उन सभी चीजों की लिस्ट बना रही होती है और उनसे कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में इन सब की जरूरत होगी। पर एलन और कार्लोट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एलन के घर को देखकर कहती है कि आखिर यहाँ पर आ ही गई। अगले दिन एलन कार्लोट से पूछते हैं कि तुम्हें टी चाहिए या फिर कॉफी, जिस पर कार्लोट एलन से कहती है तुम जो पियोगे मैं भी वही पीऊंगी। फिर एलन उसको अपना एक पोशन दिखाता है जो कि बहुत ही बेकार दिख रहा होता है और एलन उससे कहता है कि मैं ये पीने वाला हूँ। कार्लोट मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं टी लेना पसंद करूंगी। और वो दोनों टी पीते हुए बात कर रहे होते तभी विंडो पर एक लड़की आती है। वो एलन से कहती है कि मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। और एलन उससे पूछते कि तुमने आखिर मुझे ढूंढा कैसे, जिस पर वो लड़की बताती कि मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे बारे में पूछा था। और कार्लोट एलन से पूछती कि ये कौन है। फिर वो लड़की बताती कि मैं एलन की छोटी बहन हूँ और मेरा नाम इरुका है। और एलन कार्लोट को बताता है कि इरुका मेरी स्टेप सिस्टर है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए और मुझे इरुका के पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया, जिस वजह से मेरा नाम भी क्रॉसफोर्ड हो गया। फिर इरुका एलन से पूछती है कि ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर वो दोनों मना करने लगते हैं। उसके बाद एलन कार्लोट को इस बारे में इरुका को बताने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन कार्लोट इस बात से परेशान थी। फिर एलन कार्लोट से कहते हैं कि हमें इरुका को सच बता देना चाहिए, वैसे भी ये बात छुपाना पॉइंटलेस है। और कार्लोट एलन की बात मान लेती है। उसके बाद एलन इरुका को कार्लोट की सच्चाई बताता है और इरुका एलन से कहती है कि आप बहुत ही बेवकूफ हो, आप कार्लोट को फन नहीं करवा रहे। और वो कार्लोट के पास जाकर रोने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड होगी, लेकिन तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं, अब से हम सब साथ में फन करेंगे। और उसकी बात सुनने के बाद कार्लोट उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक नहीं है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ, जिस पर
पर इरुका बताती है कि मेरा भाई इंसानों को अच्छे से जान लेता है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा, और मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर इरुका एलन से कहती है कि आप कार्लोट को नोटी टास्क सिखा रहे हो और मैं कार्लोट को आपसे अच्छे नोटी टास्क सिखा सकती हूँ, जिस पर एलन मना करने लगता है। वो इरुका से कहता है कि मैं ही कार्लोट को नोटी टास्क सिखाऊंगा, और इरुका मना कर देती है और बताती है कि कार्लोट एक लड़की है, इसलिए उसको मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और कार्लोट उन दोनों के बीच में फंस गई होती है। फिर वो दोनों एक कंपटीशन करने के बारे में कहते हैं और कार्लोट सोच रही होती कि अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। उसके बाद वो सभी शहर में आ जाते हैं और एलन अपने मैजिक से कार्लोट के बालों का कलर चेंज कर देता है और उससे कहता है कि जब हम वापस घर पहुंचेंगे तो इसके बालों का कलर नॉर्मल हो जाएगा। इरुका मना करने लगती है और कहती है कि कार्लोट पर ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा लगता है, जिस पर एलन कहता है कि मुझे कार्लोट के ब्लोंड हेयर ही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और एलन कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, जिस पर इरुका उससे कहती है कि आप कुछ नहीं समझ पाते हो। और उसके बाद वो सभी शॉप पर आ जाते हैं जहाँ इरुका कार्लोट के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और इधर एलन को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि उसको लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं होता और उस शॉप में बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं। एलन अपने पास्ट को याद करता है। वो पहले इरुका के साथ चेस खेलता है और इरुका हर बार उससे हार जाती थी, लेकिन उसने हर बार मुझे चैलेंज किया। तभी कार्लोट एक ड्रेस पहनकर बाहर आती है और उसको देखकर एलन उससे कहता है कि ये ड्रेस थोड़ी छोटी है। फिर एलन सोच रहा होता है कि कार्लोट पर ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है और तभी उसको रियलाइज होता है कि वो तो अल्फा मेल है जो इन सब चीजों में अट्रैक्ट नहीं होता और एलन खुद को पंच मारता है जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर कार्लोट डर जाती है और इरुका उसको कपड़े चेंज करने के लिए कहती है और इधर इरुका और एलन आपस में बात कर रहे होते हैं। एलन इरुका से कहते हैं क्या तुम मेरे लिए नेजुर किंगडम से सेकंड प्रिंस हो और उसकी फैमिली की डिटेल्स निकलवा सकते हो, मुझे जानना है कि उन सभी ने कार्लोट के साथ इतना बुरा क्यों किया। और इरुका एलन से कहती है कि मैं इस बात का पता लगा लूंगी। वैसे भी फादर के बहुत ही सारे दोस्त यहाँ पर रहते और वो एलन से पूछती कि आप भला ये सब क्यों जानना चाहते हो, जिस पर एलन कहता है कि मैं उन सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने कार्लोट के साथ इतना बुरा किया, और अगर इसमें उसकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। और इधर कार्लोट इरुका को अपनी मदद करने के लिए बुलाती है और जैसे ही इरुका कार्लोट को ड्रेस ठीक करने में मदद कर रही होती है तभी उसकी नजर कार्लोट के बैग पर जाती है और उसको देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर कार्लोट दूसरी ड्रेस पहनकर आती है। इरुका एलन से कहती है कि आपको कार्लोट की बैग देखनी चाहिए, और जैसे ही एलन कार्लोट की बैग को देखता है वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे बहुत ही सारे छोटे छोटे निशान होते हैं और उन्हें देखकर एलन बहुत ही सोचता है कि कार्लोट को उसकी फैमिली ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी किया है। फिर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके चोट को ठीक कर देता है और इरुका से कहता है कि मैंने जो काम करने के लिए कहा था वो तुम कर देना, और इरुका भी बात मान लेती है। पर कार्लोट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि एलन ने इरुका को किस काम के लिए कहा है। फिर इरुका एलन से कहती है कि मैंने कार्लोट के लिए बहुत ही सारे कपड़े सिलेक्ट कर लिए और अब आपको उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करने होंगे, जिस पर एलन मना कर देता है और वो कहते हैं कि मुझे गर्ल्स के लिए ड्रेस सिलेक्ट करना नहीं आता। लेकिन इरुका उस पर गुस्सा करने लगती है जिस वजह से एलन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो ड्रेस को सिलेक्ट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा बोल्ड होती है। और उस ड्रेस को देखकर इरुका और कार्लो दोनों बहुत ही शाय हो जाते हैं। एलन बताता है कि मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता, और उसके बाद वो सभी शॉपिंग करने के लिए बाहर आते हैं। उसके बाद एलन एक शॉप से कार्लोट के लिए बहुत ही सारे गिफ्ट्स ला रहा होता है, लेकिन वो गिफ्ट्स इरुका और कार्लोट दोनों को पसंद नहीं आता। जहाँ कार्लोट उन दोनों से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, पर वो दोनों उसकी बात इग्नोर कर देती है। इरुका एलन से कहती है कि आप ये कंपटीशन हार चुके हो, जिसे सुनने के बाद एलन को गुस्सा आ जाता है और दोनों में दोबारा से बहस होने लगती है। कार्लोट उन दोनों को लड़ने से मना कर देती है और उन्हें बताती है कि लड़ाई करना बहुत ही बुरी बात है, जिसे सुनकर एलन कार्लोट से प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, और वो सभी अगली शॉप पर जाने लगते हैं। तभी इरुका को एक मैजिक व्हील चेयर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है और उस व्हील चेयर को देखने लगती है। एलन कार्लोट से कहते हैं कि इरुका को मैजिक गियर्स बहुत ही पसंद है, इसलिए वो उन्हें देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए हम दोनों को शॉपिंग करना होगा। और वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर आते, जहाँ पर कार्लोट उससे पूछती है कि तुम ज्वेलरी लेने आए हो। फिर एलन कार्लोट के लिए एक हेयर पिन लेता है और उससे कहते हैं कि हेयर पिन का कलर तुम्हारी आंखों से मैच हो रहा है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेने वाला हूँ। और वो शॉपकीपर से इसका प्राइस पूछता है, जिस पर शॉपकीपर उसको एक सिल्वर कॉइन बताती है। एलन शॉपकीपर को एक गोल्ड कॉइन देता है और कार्लोट के लिए वो हेयर पिन ले लेता है। कार्लोट भी एलन की इस गिफ्ट से बहुत ही खुश होती है। फिर दो लड़के कार्लोट को धक्का मार देते हैं, पर एलन उसको पकड़ लेता है और वो दोनों लड़के कार्लोट से कहते हैं कि तुम्हें देखकर चलना चाहिए, जिसे सुनकर एलन को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एलन की ये बात सुनने के बाद वो दोनों एलन से कहते हैं क्या तुम हमसे लड़ने वाले हो, और एलन कार्लोट से क्या प्रॉमिस याद करता है, इसलिए वो उन सभी से माफी मांगकर वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन उनमें से एक लड़का कार्लोट के पास आता है और एलन से कहता है कि हम तुम्हें एक कंडीशन पर छोड़ सकते हैं, तुम्हें ये लड़की हमें देनी होगी। और वो कार्लोट को टच करने वाला होता है कि तभी एलन उसको जोर से पंच मारता है। ये देखकर दूसरा लड़का अपनी शॉर्ट को निकाल लेता है और बाकी सभी एलन को फाइट करने से मना कर रहे होते हैं। वो लड़का एलन पर अटैक
करता है लेकिन अपने हाथ से उसके स्वॉर्ड को फ्रीज कर देता है और उसको एक पंच मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और ये देखकर सभी एलन की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी एलन को याद आता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। एलन कार्लोट से माफी मांग रहा होता है और कार्लोट एलन से कहती है कि मुझे पता है कि आपको वायलेंस पसंद नहीं है, आपने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है। और वो एलन से कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और ये सुनने के बाद एलन सोचता है कि मुझे लगता है कि कार्लोट मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन शायद से एरुका ने इसको मेरे बारे में कुछ बताया और एलन भी इस बात से खुश होता है। तभी एलन के पीछे एक बीस्ट आ जाता है। वो एलन से कहते हैं कि तुमने मेरे लड़कों को मारकर गलती की और एलन भी उसी तरफ गुस्से से देखता है। एलन उस बीस्ट को पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम मेगाथ है ना, और हम बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे हैं। जिस पर मेगाथ एलन से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और तभी एलन मेगाथ को अपना नाम बताता है, जिसे सुन मेगाथ डर जाता है और एलन से माफी मांगने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कार्लोट को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। इधर मेगाथ के सर्वेंट उससे कहते हैं कि बॉस आप भला इस लड़के से माफी क्यों मांग रहे हो, आपको तो इसको सबक सिखाना चाहिए। जिसे सुनकर मेगाथ उन सभी को मारता है और उनसे कहते हैं कि तुम सभी चुप हो जाओ। और इधर कार्लोट भी कंफ्यूज होती है। इधर इकुरा कार्लोट को बताती है कि हमारे फादर यहाँ के सबसे बड़ी मैजिक एकेडमी के चेयरमैन है और एलन उस मैजिक एकेडमी में 12 साल की एज से ग्रेजुएट हो गया था, जिस वजह से उसको एक जीनियस कहा जाता है। और कुछ साल तक एलन ने मैजिक एकेडमी में टीचर का काम भी किया। ये सुनकर कार्लोट बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर मेगाथ एलन से पूछते है कि आपका उस लड़के के साथ क्या रिलेशन है। और एलन सोचने लगता है कि वो मेरे घर पर मेड का काम करती है, लेकिन वो मेरी छोटी बहन की तरह। वो मेगाथ से कहते हैं कि कार्लोट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। अगले दिन मीका और इरुका दोनों एलन से मिलने के लिए घर पर आती है, लेकिन वो एलन के घर के बाहर देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। फिर वो एलन से पूछते हैं कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, तुम्हारे और कार्लोट के बीच में कुछ हुआ है। जिस पर एलन बताता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो उन्हें बताता है कि कल रात मैंने कार्लोट को उसके काम के पैसे दिए थे, जिसे वो लेने से मना कर रही होती है, लेकिन मैंने उसको कन्विंस किया। वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए उसको ये पैसे एक्सेप्ट करने होंगे। कार्लोट उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है और एलन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इन्हें सेव कर रखोगी, लेकिन तुम्हें इसे स्पेंड करना चाहिए। और कार्लोट एलन की बात मान लेती है और कहती है कि मैं इन पैसों से कुछ अच्छी चीजें खरीदने के लिए जाऊंगी। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है, लेकिन कार्लोट ने एलन से कहा था कि वो मार्केट अकेली जाने वाली है। एलन उन दोनों को बताता है और कहता है कि मुझे कार्लोट की फिक्र हो रही है, क्या वो ठीक से शॉपिंग कर पा रही होगी। इधर मीका और इरुका दोनों उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और ये देखकर एलन को उन दोनों पर गुस्सा आ जाता है। फिर इरुका एलन से कहती है कि क्या वो क्या खरीदने गई है, जिस पर एलन कहता है कि उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और कहा था कि वो एक सीक्रेट है। और इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि वो अब एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रही है। फिर इरुका एलन से कहती है कि आपको कार्लोट के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ कार्लोट मैप में रास्ता देख रही होती है और एलन कहता है कि शायद से कार्लोट रास्ता भूल चुकी है। और मीका बताती है कार्लोट जिस रास्ते पर जा रही है आगे मेड्रेड डिस्ट्रिक्ट आने वाला है, जहाँ एडवेंचर की एक पार्टी जिसका नाम वैम्पायर कैम्बर है वो वहाँ पर रहती है। वो लोग बहुत ही बुरे हैं। जिसे सुनकर एलन कहता है कि मैं कुछ काम के लिए आगे जा रहा हूँ। और इधर कार्लोट भी उस डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है और वैम्पायर चैम्बर के सभी लोग कार्लोट को घेर लेते हैं, जिसे देखकर इरुका और मीका दोनों कार्लोट के लिए परेशान हो रहे होते हैं। और तभी वो सब लोग कार्लोट का वेलकम करने लगते हैं। फिर वहाँ पर एलन आ जाता है और हमें पता चलता है कि एलन ने पहले इस पार्टी के पास जाकर उन्हें बहुत ही मारा और कार्लोट के बारे में सब कुछ बता दिया। इधर उनके चोट भी दिख रहे होते हैं और कार्लोट भी उनकी चोट को देख लेती है और उन्हें कुछ हीलिंग पोशन देते हुए कहती है कि इस सब से आपके सभी चोट ठीक हो जाएंगे। उसकी इस काइंडनेस को देखकर सभी उसको गोडेस कह रहे होते हैं। और उस पार्टी का लीडर कार्लोट से पूछता है कि तुम्हारा डीमन लॉर्ड से क्या रिलेशन है। कार्लोट उससे कहती है कि तुम एलन की बात कर रहे हो और वो सोच के बताती है कि एलन असल में मेरे मास्टर है। ये सुनकर एलन को बहुत ही दुख हो रहा होता है और वो सभी डीमन लॉर्ड की बुराई कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर एलन को गुस्सा आ जाता है। कार्लोट सभी को बताती है कि एलन बहुत ही अच्छे इंसान है और उसकी बहुत ही तारीफ करती है, जिसे सुनकर एलन को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उन्हें ये भी बताती है कि डीमन लॉर्ड उसको बहुत ही सारे नोटी टास्क भी सिखा रहे हैं, जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर कार्लोट उन्हें गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है और ये देखकर एलन को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। और तभी इरुका और मीका एलन को बताती है कि इस शहर के अंदर बहुत ही सारी पार्टीज हैं जो कार्लोट को परेशान कर सकती है। और ये सुनने के बाद एलन कहता है कि तुम उन सब की फिक्र मत करो। उसके बाद हम देखते हैं कि एलन सभी पार्टीज के पास जाता है और उन्हें डराकर सब कुछ समझा देता है। फिर एलन वापस से इरुका और मीका के पास आता है और उन्हें बताता है कि अब कार्लोट को कोई भी परेशान नहीं करने वाला है। इरुका एलन से कहती है कि अब हमें कार्लोट पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो हम सभी के लिए सरप्राइजेस प्लान कर रही है, इसलिए हमें उसके सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहिए। और एलन को भी ये बात सही लगती है, लेकिन फिर भी उसको कार्लोट की फिक्र हो रही होती है। मीका एलन से कहती है कार्लोट पर नजर रखने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलन और इरुका दोनों कैफे में बैठे होते हैं और मीका उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि कार्लोट ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली है। एलन मीका से पूछता है कि आखिर कार्लोट ने क्या खरीदा है, जिस पर मीका बताती है कि मैं कुछ भी सामान नहीं देख सकी और वैसे भी वो हम सब के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। फिर वहाँ पर कार्लोट एक शॉप ओनर के साथ आती है और वो उन सभी के साथ में देखकर कहती है कि अच्छा है कि तुम सभी एक साथ यहीं पर हो। शॉप ओनर को वहाँ पर देखकर
अंदर एलन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और कार्लोट एलन से कहती है कि पूरा शहर डीमन लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, वो तुम्हारे काम से बहुत ही ज्यादा खुश है और एलन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तब शॉप ओनर बताते कि तुमने शहर की सभी पार्टीज को अच्छा सबक सिखाया जिससे कि वो अब हमें परेशान नहीं करने वाले और इस बात से शहर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है और एलन को इसके लिए थैंक्स कहती है। फिर वो शॉप ओनर कार्लोट से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत ही अच्छा है और ये सुनकर कार्लोट हैरान हो जाती है। एलन बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और शॉप ओनर दोबारा से एलन को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। एलन कार्लोट से पूछते है कि तुम्हारी शॉपिंग कैसी गई, जिस पर कार्लोट बताती है कि शॉपिंग बहुत ही अच्छी गई और तुम सबके लिए मैं कुछ गिफ्ट लाई हूँ। वो इरुका के लिए स्टफ टॉय और मीका के लिए एक कैप लाई होती है और उन दोनों को ये गिफ्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन एलन सैड होता है और सोचता है कि कार्लोट मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई। फिर वो कार्लोट से अपनी गिफ्ट के बारे में पूछता है और कार्लोट बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आ पाई और मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इस तरह का गिफ्ट पसंद है। ये सुनकर एलन को बहुत ही दुख होता है और वो कार्लोट से कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ भी गिफ्ट देती हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो कोई पत्थर या फिर स्टैम्प फोटो ही क्यों नहीं होती। अब कार्लोट को एलन के लिए बुरा लग रहा होता है और एलन उससे कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। कार्लोट एलन को एक रोप देती है जो कि फटा हुआ होता है और वो एलन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इस रोप को ठीक कर दूंगी, जो सुनकर एलन खुश हो जाता है। उसके बाद घर पर कार्लोट एलन के लिए रोप सिल रही होती है और एलन को ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही होती है। उसके बाद कार्लोट एलन के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने आपके मैजिक एकेडमी के बारे में बुक पढ़ा, वो एकेडमी सच में बहुत ही बड़ा है। फिर एलन कार्लोट से पूछते हैं क्या तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है, जिस पर कार्लोट हाँ कहती है। फिर एलन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों साथ में एक लॉन्ग ट्रिप पर चलते हैं जहाँ पर हम दोनों बहुत ही मजे कर पाएंगे, पर कार्लोट मना कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ इस मेंशन में ही टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है, आप मुझे और ज्यादा नोटी टास्क सिखाए वरना मैं एक और बुरी लड़की बन जाऊंगी। और एलन सोचता है कि इसकी बात में पॉइंट तो है, वैसे भी मैं कार्लोट को बुरा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि कार्लोट अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। वो कार्लोट से पूछते है कि अगर मैं तुम्हें कोई ट्रिप पर लेकर जाऊंगा तो तुम बस खुश हो जाओगी, जिस पर कार्लोट हाँ कहती है। फिर वो कार्लोट से कहता है कि हम इस ट्रिप पर बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं और हॉट स्प्रिंग में बात भी लेंगे। हॉट स्प्रिंग का नाम सुनकर कार्लोट खुश हो जाती है और एलन उससे कहता है कि अब डिसाइड कर चुका हूँ कि हम दोनों साथ में एक ट्रिप पर ले चलेंगे, पर कार्लोट मना कर रही होती है, जिसे सुनकर एलन उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने ऊपर फिर से डेथ कर्स लगा लूंगा, जिसे सुनकर कार्लोट डर जाती है और एलन की बात मान लेती है। तभी वहाँ पर मीका आ जाती है और उसको वहाँ पर देखकर एलन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि रात को भी काम करती हो, जिस पर मीका उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आई थी और उसको एक मेल देती है जिसके अंदर रिसोर्ट्स के 2 टिकट होते हैं। अगले दिन वो दोनों कैरेज में बैठकर रिसोर्ट आ जाते हैं और कार्लोट को वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। कार्लोट एलन से पूछती है कि आपने मीका और इरुका को क्यों बुलाया, जिस पर एलन बताता है कि मीका को बहुत ही ज्यादा काम है और इरुका भी नेजुर किंगडम में कुछ काम से आई हुई है। एलन सोच रहा होता है कि इरुका जल्दी से अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर ले और हम इरुका और मीका को देखते हैं, वो दोनों एलन का पीछा कर रही होती है और इरुका कहती है कि हम दोनों इन्हें क्लोज लेकर आकर रहेंगे। इधर कार्लोट बुक में उस रिसोर्ट के बारे में पढ़ रही होती है और एलन को बताती है कि ये रिसोर्ट सच में बहुत ही अच्छा है। फिर एलन कार्लोट से पूछते है कि तुम्हें इस रिसोर्ट में सबसे अच्छा क्या लगा, जिस पर कार्लोट बताती है कि मुझे यहाँ का हॉट स्प्रिंग और पूल हाउस बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था क्योंकि इस जगह पर ज्यादातर बच्चे आते हैं। और एलन उससे कहता है कि तुम बचपन में ऐसी जगह को एंजॉय नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें चांस मिला और वैसे भी अडल्ट होकर बच्चों की तरह एंजॉय करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। वो कार्लोट से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला हूँ, जिस पर कार्लोट कहती है कि मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो। उसके बाद वो दोनों रिसोर्ट पर आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन दोनों का वेलकम करती है। वो उन दोनों से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा होनेड हूँ कि आपने हनीमून के लिए हमारे रिसोर्ट को सिलेक्ट किया। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं हनीमून, और रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि आप दोनों मैरिड कपल नहीं हो, जिसे सुनकर वो दोनों शर्मा जाते हैं। एलन मना करता है। फिर रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि शायद से आप दोनों लवर्स होंगे, पर एलन इसके लिए भी मना कर देता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि आपने यहाँ के हनीमून पैकेज को बुक किया है जो कि कपल सिलेक्ट करते हैं। फिर एलन सोचता है कि शायद से मीका ने हमें फंसा दिया और इधर मीका और इरुका दोनों पर नजर रखे हुए होते हैं। रिसेप्शनिस्ट एलन से कहती है कि आप अपने प्लान को चार्ज करवा सकते हैं और हम आपको इसके पैकेज अच्छे दे सकते हैं, जिससे कि आपकी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन ये पैकेज मैरिड कपल के लिए होता है। और एलन उस पैकेज के लिए मान जाता है और उसके बाद उन्हें एक ड्रिंक ला कर देती है। एलन पूछता है कि हमें सिर्फ एक ही ड्रिंक मिलने वाली है, जिस पर वो बताते हैं कि आप दोनों को एक ही ड्रिंक में एक साथ पीना होगा। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और एलन जल्दी से वो ड्रिंक पीकर खत्म कर देता है और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट उन्हें बाथ हाउस में ले जाती है। वो उनसे कहती है कि हमारे रिसोर्ट का सबसे फेमस जगह है और वो उन दोनों से पूछती है क्या आप अपने अपने स्विंग सूट लाए हो, क्योंकि हमारा बाथ हाउस मिक्स्ड है जिसमें हम मेल और फीमेल एक साथ बात लेते हैं। और कार्लोट बताती है कि वो अपने साथ स्विंग सूट लेकर नहीं आई। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि आप यहाँ पर स्विंग सूट रेंट पर ले सकती हो और उसके बाद वो कार्लोट को उठाकर वहाँ ले जाती है। इधर एलन सोच रहा होता है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा क्राउड है और स्विंग सूट के बारे में सोच रहा होता है। तभी कार्लोट वहाँ पर आ जाती है और उसको स्विंग सूट में देखकर एलन हैरान हो जाता है और उसको देखे ही जा रहा होता है क्योंकि कार्लोट बहुत ही अच्छी लग रही होती है। और एलन कहते हैं कि मुझे अपने हार्ट बीट को रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो खुद ही रुक चुकी है। और इधर कार्लोट एलन से कहती है कि आपको ये स्विंग सूट अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, पर एलन मना कर देता है और कहता है कि तुम पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद उसके साथ पुल में आ जाता है और वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा मजे करते हैं। रात में वो दोनों साथ में
में हॉट स्प्रिंग में मून को देख रहे होते हैं और मिका और इरुका उन पर नजर रखे होते हैं। एलन कार्लोट के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है और उस आइसक्रीम पर मैजिक का यूज करता है। कार्लोट आइसक्रीम को खाती है और उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इधर बाकी के बच्चे भी कार्लोट को आइसक्रीम खाता देख अपने पेरेंट्स से आइसक्रीम के लिए जिद कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सभी रिसेप्शनिस्ट को आइसक्रीम लेने के लिए कहते हैं और इतने सारे ऑर्डर सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाती है। फिर कुछ बच्चे एलन के पास आते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी आइसक्रीम पर भी मैजिक का यूज करें। एलन का मूड बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए वो सभी के लिए आइसक्रीम पर मैजिक यूज कर देता है और ये सुनकर बाकी सभी बच्चे बहुत ही खुश जाते हैं। डिनर के टाइम रिसेप्शनिस्ट एलन को थैंक्स कहती है और बताती है कि आपकी वजह से हमारा रिसोर्ट की काफी सेल बढ़ गई। फिर वो एलन से कहती है कि आप कल यहाँ साइट विजिट पर जा सकते हैं और एलन उससे पूछते हैं क्या आप मुझे अच्छे से साइट्स के बारे में बता सकती हो, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसको सारी साइट्स के बारे में बताती है जहाँ वो दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। फिर वो दोनों सोने के लिए अपने रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही बेड होता है जिसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है। वो दोनों इस बेड को देखकर हैरान हो जाते हैं और इधर मिका और इरुका दोनों दीवार के पास उनकी आवाजें सुन रहे होते हैं। एलन कार्लोट को बताता है कि इस बेड पर एक ड्रीम क्रिस्टल लगा हुआ है जिससे कि तुम्हें सोते टाइम बहुत ही सपने दिखाई देंगे। फिर वो दोनों सोने लगते हैं और एलन कार्लोट से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन सा सपना देखने वाली हो, जिस पर कार्लोट बताते कि मैं अपने सपने में अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ। बचपन में उनकी मौत हो गई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, जिसके बाद एलन अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि कार्लोट को नींद आ जाता है। एलन कार्लोट को सोता हुआ देखता है और कहता है कि सोते हुए कार्लोट और ज्यादा सुंदर लगती है। तभी उसको रियलाइज होता है और वो सोचता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपने मैजिक का यूज अपने ऊपर करता है जिससे कि उसको भी नींद आ जाती है और इधर एलन के मैजिक की वजह से इरुका और मिका सो जाती है। अगली सुबह एलन कार्लोट से पूछते क्या तुमने अच्छे से सपना देखा, जिस पर वो बताती कि मैंने सपने में अपनी मॉम से बहुत ही सारी बातें करी और मैंने उन्हें अपने बारे में भी बताया। फिर एलन मन में कार्लोट की मॉम से कहते कि मैं कार्लोट का अच्छे से ध्यान रखूंगा और रिसेप्शनिस्ट मिका और इरुका को चेकआउट करने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों तो बहुत ही नींद में होते हैं और दूसरी तरफ हम एक पिग को देखते हैं जो कहता है कि एलन और कार्लोट को तुम नहीं बचा पाओगे। अगले दिन एलन और कार्लोट दोनों जू में घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ही सारे मैजिकल एनिमल्स और क्रिएचर्स को देखते हैं। कार्लोट एलन से माफी मांगती है और कहती है कि आपको क्राउड वाली जगह पर जाना पसंद नहीं, लेकिन आप मेरी वजह से यहाँ पर आए। फिर कार्लोट एलन से कहती है कि मुझे पेट जू में जाना है, मैंने उसके बारे में बुक में पढ़ा था और मेरा बचपन से वहाँ पर जाने का मन था। एलन कार्लोट की बात मान लेता है और उससे कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब ला कर दूंगा, पर कार्लोट मना कर रही होती है, जिसे सुनकर एलन फिर से उसको डेथ कर्स के बारे में कहने लगता है और कार्लोट डर के मारे उसकी बातें मान लेती है। फिर कार्लोट 2 हेयर बैंड लेती है और कहती है कि हम दोनों इसको पहनकर जू विजिट करेंगे, जिसे सुनकर एलन बहुत ही ज्यादा शाय फील करने लगता है। इधर ओबिस्ट अपने साथ बहुत सारे फैनल लेकर आता है और कहता है कि अब असली फाइट शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ कार्लोट और एलन दोनों पेट जू में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे रैबिट्स को देख रहे होते हैं। इधर कार्लोट बहुत ही सैड होती है और एलन उससे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिसे सुनकर कार्लोट रोने लगती है और कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ। इधर कार्लोट बहुत ही ज्यादा सैड होती है और एलन उससे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिसे सुनकर कार्लोट रोने लगती है और कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारी वजह से आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया। और एलन उसकी बात सुनने के बाद सोचता है कि आखिर इन पेट्स में क्या खास बातें हैं, जिन्हें देखकर कार्लोट बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है और एलन उन रैबिट के पास जाता है और उनसे क्रिएचर लैंग्वेज में बात करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि मेरे साथ मेरी दोस्त यहाँ पर आई है, अगर वो तुम्हारे साथ खेलती है तो तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए। और एलन कार्लोट की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत ही सारे एनिमल्स आकर खेल रहे होते हैं। सभी लोग भी कार्लोट को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तक कोई भी इतने सारे एनिमल्स को एक साथ टैम नहीं कर पाया। फिर कार्लोट एलन को बताते हैं कि वो इन सभी एनिमल के साथ खेलकर बहुत ही ज्यादा खुश है और वो सभी एनिमल्स भी कार्लोट को देखकर खुश हो रहे होते हैं। पर वो एनिमल्स एलन पर गुस्सा कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने इस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा किया तो हम तुम्हें खा जाएंगे, जिसे सुनकर एलन को बहुत ही अजीब लगता है। फिर एलन कार्लोट से कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही टाइप के मैजिक होते हैं, मेरे पास खुद बहुत ही सारे मैजिक और यहाँ तक कि हाई लेवल मैजिक भी यूज कर सकता हूँ। तुम्हारे पास बीस्ट टैमर मैजिक है जिससे कि तुम सभी बीस्ट को अपने टैम कर सकती हो और उन सभी से बात भी कर सकती हो। तुम्हें इसके लिए कोई ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, जब मैं सिर्फ एक छोटे और तुम्हें इसके लिए कोई ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है और मैं बस एक छोटे से लो लेवल के बीस्ट को ही टैम कर सकता हूँ। कार्लोट उससे पूछती है कि सच में मेरे पास बीस्ट टैमर की स्किल है, जिस पर एलन उसको बताता है कि तुम अपने स्किल से बड़े क्रिएचर को भी टैम कर सकती हो। तभी उनके पास जो की एक गाइड आती है और उन दोनों से कहती है कि आप दोनों के पास बीस्ट टैमर की स्किल है, हमें आपकी मदद चाहिए। एलन उनके साथ कैंप में चला जाता है और उनका लीडर एलन को देखते ही पहचान लेता है और उनसे कहता है कि तुम तो क्रॉसफोर्ड फैमिली से हो। एलन उनसे कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको मेरे बारे में कैसे पता, जिस पर वो बताते हैं कि मैं भी मैजिक एकेडमी में एक टाइम पर लेक्चरर था। फिर वो उन दोनों को अपने साथ अंदर लेकर जाते और उन्होंने एक फैनर को पकड़ कर रखा होता है। लीडर बताता है कि इस फैनर को हमने जंगल से रेस्क्यू किया और ये बहुत ही रेयर और स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है। हम इसकी चोट को ठीक करना चाहते लेकिन हम इसको टैम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। एलन उस फैनर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन फैनर एलन पर गुस्सा करने लगता है, जिसे देखकर एलन कहता है कि मुझे ये टैम नहीं हो रहा है। तभी वो गाइड वहाँ पर आती है और उन सभी को बताती है कि इस फैनर की मम इसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई है, जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और एलन सोचता है कि एक फैनर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो इस पूरे शहर को खत्म करने की पावर रखता है। फिर एलन कहता है कि मैं जाकर उस फैनर से फाइट करूंगा और ये सुनने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं। एलन उन सभी को बताता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि उस फैनर से लड़ सकता हूँ और वो जोर से बाकी
बाकी सभी वर्कर से कहता है कि आप सभी को सेफ जगह पर ले जाएंगे। सारे वर्कर्स भी अपने काम पर चले जाते हैं और इधर कार्लोट एलन से कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, जिस पर एलन उसको मना कर देता है और वो कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक है। और कार्लोट उदास होकर एलन से कहती है कि आपने ही तो मुझे कहा था कि मेरे पास बीस्ट टैमर की स्किल है, तो मैं उस फैनर के बच्चे को टैम करने की कोशिश करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर जो वर्कर्स मना कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि फैनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये काम बहुत ही रिस्की है। और एलन कार्लोट की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम उस फैनर के बच्चे को टैम करो जब तक मैं उस बड़े फैनर को रोकता हूँ। इधर मीका और इरुका दोनों वेकेशन पर एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर वो दोनों डर जाते हैं। एलन उन दोनों से कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों मेरा पीछा कर रही हो और अब तुम्हें एक काम करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ फैनर रिसोर्ट की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और ये सब देखने के बाद एलन अपने मैजिक यूज करके रिसोर्ट के चारों तरफ बैरियर बना देता है। फिर वो उन सभी छोटे फैनर को अपने आइस मैजिक से रोकता है और तभी वहाँ पर बड़ी फैनर आ जाती है और एलन को खा लेती है। लेकिन एलन अपने शॉक मैजिक का यूज करके बच जाता है और वो फैनर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो लगातार एलन पर अटैक किए जा रही होती है। एलन उसके सभी अटैक से बच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है और एलन से कहता है कि डीमन लॉर्ड तुमने उस फैनर के बच्चों को उससे अलग किया, इसलिए वो तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाली। और वो बीस्ट अपना नाम गोसेस्तु बताता है। एलन गोसेस्तु से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, जिस पर एलन कहता है कि तुम्हारे साथ जो लड़की है मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एलन उससे पूछते है कि तुम आखिर कार्लोट को कैसे जानते हो, जिस पर वो बताता है कि उस दिन जंगल में कार्लोट बेहोश हो गई थी, तब मैं उसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन तुम पहले ही कार्लोट को अपने साथ ले गए, जिसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि मैं कार्लोट को तुम जैसे बुरे डीमन के साथ नहीं रहने दे सकता हूँ। और एलन उसकी बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम मुझसे जल रहा है। जिसे सुनकर गोसेस्तु गुस्सा हो जाता है और एलन पर अटैक करता है, लेकिन एलन उसके सभी अटैक से बच जाता है। फिर गोसेस्तु अपने फायर मैजिक से सभी फैनर को आजाद कर देता है और वो सभी फैनर एलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर कार्लोट उस छोटे फैनर और बाकी सभी एनिमल के साथ एलन की मदद करने के लिए आ जाती है। एलन कार्लोट से पूछते हैं कि तुम इन सभी से बात कर रही हो, और कार्लोट बताती है कि मुझे इनकी बातें समझ में आ रही है। फिर एलन सोचता है कि मैंने 6 मंथ लगाकर क्रिएचर से बात करना सीखा, लेकिन कार्लोट को ज्यादा टाइम नहीं लगा। इधर वो छोटा फैनर भी अपनी मॉम को सारी बात समझा देता है, ये लोग बुरे इंसान नहीं है। तभी गोसेस्तु कार्लोट से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, डीमन लॉर्ड एक बुरा इंसान है और आप उसकी वजह से मुश्किल में फंस सकती हो। पर कार्लोट उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि एलन एक अच्छा इंसान है। जिसे सुनकर गोसेस्तु कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको फोर्स करके अपने साथ लेकर जाऊंगा। और वो एलन पर अटैक करता है, जिसे एलन रोक लेता है और उसके बाद एलन उसके पेट में एक जोर से पंच मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। फिर एलन उसको हील कर देता है और गोसेस्तु एलन से कहता है कि शायद से मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। और एलन के सर पर वो बैंड लगा देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। एलन ये सब देखकर बहुत ही एम्बैरस फील करता है और उसके बाद वो दोनों वापस रिसोर्ट में आ जाते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उनकी मदद के लिए उनको थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पर बहुत ही सारे फैनर आ जाते हैं और उन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट डर जाती है और वो छोटा फैनर पूछता है कि आपने उन हंटर्स को पकड़ लिया जिन्होंने हम पर अटैक किया था। तभी वहाँ पर मीका और इरुका सभी हंटर्स को पकड़ लेते हैं। एलन कहते हैं कि मैंने पहले ही इन दोनों को इस काम के लिए कह दिया था। फिर एलन उन सभी हंटर्स से कहता है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। वो सभी इतने सारे फैनर को देखकर बहुत ही डर गए होते हैं और फिर एलन उन पर अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे कि उन्हें कोई भी चोट ना लगे। फिर सभी फैनर उन हंटर्स को काटने लगते हैं और ये देखकर रिसेप्शनिस्ट बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।